हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सत्येंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारे निबंध पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे लिखना है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध जो है पूछे जाते हैं हमारे, उनको कैसे लिखना है। पहले तो हम बताएंगे आप लोगों की कौन कौन से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमारे हैं लिखें सामने, आइए देखते हैं। जिसमें हमारा पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रदूषण की समस्या, देखिए हमारा यह है पहला हमारा प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। मतलब प्रदूषण की समस्या कैसे मतलब फैलती है, प्रदूषण कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से लिखना है। इसकी समस्या मतलब इन से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और समाधान का कैसे करेंगे हम, इसके बारे में आपको लिखना होगा। दूसरा हमारा छात्र और अनुशासन। दूसरा हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, 100% आएगा, इन्हीं में से आएगा। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो इनसे बाहर कोई भी नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए दूसरा जो हमारा है छात्र और अनुशासन, इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व क्या है, इस प्रकार से पूछ सकता है। एक और है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें हमारा है छात्र और अनुशासन, फिर हमारा अनुशासन का महत्व, फिर हमारा छात्र के जीवन में अनुशासन का महत्व। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा यातायात के नियम। ये भी हमारा 2 टाइप से पूछा जा सकता है, यातायात के नियम, या फिर पूछ सकता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन, मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करें, इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर यातायात के नियम, इस प्रकार से पूछ सकता है। फिर हमारा है नंबर 4 है हमारा देश प्रेम। पूछ सकता है कि देश प्रेम पर निबंध लिखिए, या फिर आ सकता है स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हमारा भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। भ्रष्टाचार पर पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार कैसे फैलता है, इसका निवारण कैसे करेंगे, इस प्रकार से पूछ सकता है। और लास्ट जो हमारा है बेरोजगारी की समस्या। ये भी बहुत ही हमारे देख ही रहे होंगे आप लोग कि बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक नया पूछ सकता है कि कुंभ जो मेला चल रहा है ना, फरवरी में अभी लास्ट होगा, तो इसके बारे में पूछ सकता है कि कुंभ पर निबंध लिखिए। कुंभ, महाकुंभ पर। एक आपका ये हो गया महाकुंभ पर। महाकुंभ पर निबंध लिखिए, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो आपको लिखना कैसे है, इसके बारे में हम
बताएंगे आप लोगों को कि कैसे लिखें। अगर जैसे आ भी गया तो कैसे लिखेंगे कि पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो उसके बारे में बताएंगे हम पहले। देखिए जैसे पहला हमारा है प्रदूषण के बारे में हम बता रहे हैं। प्रदूषण जैसे हमारा प्रदूषण प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रदूषण की समस्या और समाधान, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन, ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन जैसे है पूछ लिया कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। देखिए क्या है, इस पर निबंध लिखने को पूछ लिया तो आपको करना क्या है, पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। पहले आपको रूपरेखा लिख लेनी है। रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, जैसे कि हमारा है रूपरेखा, इन्हीं के अंतर्गत सारी हेडिंग आ जाएंगी। जैसे हमारे रूपरेखा में है पहली हमारी हेडिंग, पहली क्या पड़ेगी हमारी, तो पहले हमारा होगा प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना कि मतलब प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, इसके बारे में लिखते हैं। फिर नंबर 2 है हमारा नंबर 2 है प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं आप लोगों को। प्रदूषण का अर्थ होता है मतलब जो आसपास के कूड़ा कचरा होता है, वो उससे जो बीमारियां फैलती हैं उसी को प्रदूषण बोलते हैं। या लाइट भी चली गई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो पहले फिर हो जाएगा हमारा, दूसरी हेडिंग में जाएगी हमारी प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रदूषण का अर्थ, इसके बारे में लिखना होगा। फिर आपकी थर्ड आ जाएगी, थर्ड हेडिंग क्या होगी, प्रदूषण के प्रकार, कि प्रदूषण के कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं आपको, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, इस प्रकार आपको लिखना है कि प्रदूषण के प्रकार हो गए। फिर क्या पूछ रहा है, फिर आपको क्या लिखना है, प्रदूषण के प्रकार जैसे हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, तो इसके बारे में भी आपको लिख लेना है। जैसे हमारा है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया। फिर हमारा जैसे नंबर 2 है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो गया। नंबर 3 हो गया हमारा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है भाई। अगर आपने इस प्रकार से लिखा। फिर नंबर 4 पे हम क्या लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या तथा प्रदूषण की समस्या तथा इससे, हाँ प्रदूषण की समस्या पे नंबर 4 पर हो जाएगा हमारा। नंबर 4 पे हो जाएगा हमारा प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या क्या है, इसके बारे में लिखना होगा आपको। या पूछ सकता है कि इससे हानियां क्या होती हैं, या पूछ सकता है कि इससे
हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं? तो हानियाँ आपको पता ही है, जब आप प्रदूषित वायु होगी, प्रदूषित जल होगा, प्रदूषित हमारा जो एयर पोल्यूशन होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़े होते हैं उन पर ज़्यादातर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम दूषित पानी पी रहे हैं तो बीमार भी जल्दी पड़ेंगे। अगर जो दूषित हवा ले रहे हैं तो उससे हमारे अंदर जो है कीटाणु जो है प्रवेश कर जाएंगे, तो उससे भी बीमारियां फैलेगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नंबर 5 पे लिख लेना है आपको। क्या होता है, फिर क्या होता है, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये भी पूछ सकता है। फिर समस्या का समाधान, समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे, मतलब पॉलीथीन का यूज ना करके हम लोग पेपर का यूज करेंगे। इससे जो हमारा इसको रोका जा सकता है, वायु प्रदूषण को, मतलब प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। और जल को मतलब ज़्यादा ना बहाएं, अनावश्यक ना बहाएं जल को, इससे भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर जो आप ज़्यादा पानी बहाएंगे तो नालियों में भरा रहेगा पानी, तो उसमें मच्छर बैठेंगे, तो उसमें कीड़े होंगे, तभी जो हमारा जो है दूषित हो जाता है, दूषित हो जाएगा जल। फिर जो हवा चलती है उसके कांटेक्ट में जो आकर वायु प्रदूषित हो जाएगी। तो हम जो अपने अंदर लेते हैं हवा, तो उससे हमारे पूरे बॉडी में जो, जब इनहेल करेंगे हम हवा को, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे जो कीटाणु होंगे छोटे छोटे, वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे, तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए कम पानी का बहाएंगे तो इसका समाधान हो सकता है। और पॉलीथीन का यूज ना करके इसको रोका जा सकता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा आता है वो हमारा आता है, लास्ट में जो हमारा है वो हमारा आ जाता है कि उपसंहार। लास्ट में हमारा जो होता है वो हो जाता है हमारा उपसंहार। उपसंहार लास्ट में हमारा हो जाएगा उपसंहार। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप लिख रहे हैं तो भाई नंबर कोई नहीं काट सकता। इस प्रकार से जैसे आपने लिख लिया, और आपको कम से कम 3 पेज, कम से कम 3 पेज, कम से कम 3 पेज, और अधिक से अधिक मतलब आप जितना लिख सकते हैं, 4 पेज 5 पेज, लेकिन कम से कम तो आपके 3 पेज लिखने होने चाहिए, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे, वरना आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे भाई। अगर 2 पेज में लिखोगे तो 2 पेज में कितना लिखोगे, 3-4 पेज से कम नहीं लिखना है। अगर आपने 4 पेज लिख दिया तो भाई फुल में फुल नंबर, ऐसे जैसे हमने बताया है ऐसे लिख दिए तो फुल नंबर मिलेंगे आपको। फिर नंबर आपके कोई नहीं काट सकता भाई। तो दोस्तों, ये रहे हमारे निबंध, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हमारा प्रदूषण की समस्या है, छात्र और अनुशासन है, यातायात के नियम, देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, बेरोजगारी की समस्या, और महाकुंभ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब निबंध पूछ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम अगला कुछ नया आपको लोगों के लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।